जय हिंद साथियों, आज जो मुहिम थी उसको लेकर रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा नोटिस आया रेलवे की तरफ से। उसने जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के लिए कुछ जवाब लिखे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन जो हम सभी का ये रहा है, उम्मीदवारों ने स्तरवार और पोस्टवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चिंता व्यक्त की गई है कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया था कि सीबीटी चरण 1 योग्यता परीक्षा होगी और रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यही हमारा मुद्दा है। उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा है वो सारी चीजें बताऊंगा, बट पहले एक बार इनके सभी क्वेश्चनों को जान लें कि हाँ इन्होंने हमारे जो भी हमारे दिमाग के क्वेश्चन थे उन सभी के जो आपके क्वेश्चन थे उन सभी के जवाब दिए हैं या नहीं दिए। 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी साथ साथ आरआरबी ने अधिसूचित रिक्तियों के केवल 4-5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कराए। जहां 15 गुना की बातें हुई, सिर्फ 4-5 गुना को किया है। एक पद के लिए 10 प्रत्याशी लड़ते थे, अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी लड़ेगा। इसके ऊपर भी उन्होंने अपना वो दिया है कि भाई क्या रहेगा अब, ठीक है। जो भी चीजें होंगी वो उन्होंने बता दिया। कुछ उम्मीदवारों को, ये उनके जवाब है, ये क्वेश्चन है कि जो हमारी तरफ से क्वेश्चन रहे थे, ठीक है, और उनकी तरफ से ये जवाब आए हैं, ठीक है। कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया गया है। जैसे लेवल 1, लेवल किसी को लेवल 6 में भी कर दिया, लेवल 5 में भी कर दिया, किसी को लेवल 3 में भी कर दिया, इस तरह से किया गया है, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। ये जवाब है उनके, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, स्नातक एवं स्नातक ग्रेजुएशन 10+2 यानी +2 12 वाले स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन वालों को। अगर पहले की तरह ग्रेजुएशन और +2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। तो इस सभी पर उन्होंने जवाब दिया। जवाब क्या है, जवाब सुन लेते हैं, जवाब क्या है, ठीक है। तो पढ़ाई में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा क्योंकि मुझे पता बहुत से बच्चे इस पे भी गुस्सा हो रहे हैं मुझसे, तो गुस्सा मत होइए क्योंकि देखिए कुछ काम था, ये भी बहुत जरूरी था, तो अब इस पे इनका जवाब आया और रात में भी मुझे लगता है कुछ आएगा और रात 9 बजे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इनका देखिए पहला क्वेश्चन इतना कुछ खास लग रहा है, आप पढ़ लेना, मुझे इतना कुछ नहीं लगा। जो जरूरी है उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, चिंता व्यक्त की गई है कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया था कि सीबीटी चरण 1 योग्यता परीक्षा होगी और रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए, यानी 20 गुना वाली जो बात थी हमारी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि जबकि प्रथम चरण सीबीटी सभी उम्मीदवारों के लिए, उन्होंने जवाब दिया है कि प्रथम चरण सीबीटी सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। सीबीटी 1 तो सबके लिए एक सेम था, पर अधिसूचना के पैरा 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण सीबीटी में प्रत्येक समूह के लिए एक अलग परीक्षा होगी। मतलब प्रत्येक समूह, प्रत्येक लेवल के लिए एक अलग परीक्षा होगी, अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 कठिनाई के विभिन्न जितने भी स्तर हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ तदनुसार समान स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक सामान्य द्वितीय चरण सीबीटी होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों शैक्षिक योग्यता के अनुसार पर का विकल्प चुना है तो उसे मानक यानी कठिनाई स्तर के हिसाब से के बाद से पैरा 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा। पदों के प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग होंगे, अर्थात स्नातक या स्नातक स्तर के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख बच्चों का नाम होना चाहिए था, जबकि रोल नंबर 7 लाख है, एक ही रोल नंबर को 2-2, 3-3 बार दिखाया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण के सीबीटी के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों के सीबीटी होते हैं और एक उम्मीदवार को पत्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। 7 लाख रोल नंबरों की सूची में कुछ नाम एक से अधिक सूची में दिखाई देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भाई 4-5 गुना ही बच्चे लिए हैं, लेने तो 20 गुना थे, तो उन्होंने कहा अधिसूचना के पैरा 13 में विस्तृत रूप से अधिसूचित रिक्तियों के 20 गुना की दर से लघु सूचीकरण स्तर पदवार किया गया है। सूचियों में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा रोल नंबर 7 लाख होंगे, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है। एक पद के लिए 10 प्रत्याशी लड़ते हैं, अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी लड़ेगा। अंत में लगभग 35,000 विशिष्ट उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और योग्यता और वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। अतः कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। यह बात जो इन्होंने कही है कि कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा, सभी पदों पर 35 के 35,000 पर बच्चों को भरा जाएगा। कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया गया, क्योंकि प्रत्येक स्तर में अलग अलग द्वितीय चरण सीबीटी होगा। यह क्वेश्चन था कि मेरे कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया, तो चूंकि प्रत्येक स्तर में अलग अलग द्वितीय चरण सीबीटी होगा जिसमें कठिनाई से ग्रेड दिया जाएगा, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए सूचीबद्ध किया गया है उसे निचले स्तर के सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता यदि उम्मीदवार अन्यथा योग्यता में आ रहा है। कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ को सामान्यीकृत अंकों के आधार पर तैयार किया गया है जो सामान्य रूप से कच्चे स्कोर से अधिक होते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन की बात करें यहाँ पर। कट ऑफ भी उस स्तर पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि 21 आरआरबी में +2 उम्मीदवारों के लिए लगभग 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, जबकि लगभग 35,000 जहां स्नातक उम्मीदवारों पात्र हैं। +2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। तो कहा गया फिर एक अगला क्वेश्चन, स्नातक के +2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों जो ग्रेजुएशन वाले उन्हें फायदा मिल रहा है। तो अगर पहले की तरह स्नातक और +2 स्तर के पदों, क्योंकि +2 वालों की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई है, +2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया। क्या था कि पहले अलग अलग होते थे भाई, +2 वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, तो उससे क्या होता कट ऑफ उस तरह आती थी ना। अब क्या +2 वालों की तो ज्यादा गई है, जो ग्रेजुएशन वाले उनकी कम गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और +2 के स्तर के पदों की भर्तियों का एकीकरण किया गया। साथ ही सीबीटी 1 के मानकों को +2 स्तर का रखा गया ताकि +2 स्तर के छात्रों को नुकसान ना हो, और यह केवल सीबीटी 2 में है कि मानक अलग अलग स्तर पर होंगे। तो देखिए